हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता जो है इस हफ्ते की एक बड़ी अहम बात यह है कि सन जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा लियो में, यानी कि आपके 7वें घर में और आपके पहले घर में बैठा हुआ है प्लूटो, और ये एग्जैक्ट एक दूसरे की अपोजिशन में आ जाए। ये जो एंगल है सन और प्लूटो का अपोजिट होना, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाना, और जुपिटर की भी अपोजिशन है। सो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, इसमें थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है। और 5वां और 7वां घर जो है ये इंसान की ज़िंदगी के सबसे अहम घर होते हैं। अब अगर यहाँ पर इस हफ्ते इन्होंने एग्जैक्ट अपोजिशन में होना है, सो आप कोशिश ये करें कि इस हफ्ते ये जो है ना रिश्तों में, ताल्लुकात में कोई डिस्ट्रक्शन ना आए, कोई तोड़ फोड़ ना आए। अगर झगड़ा हो जाता है तो झगड़े को एक लिमिट पर रोक लीजिए, एक उसको चीज़ों को जैसे होता है ना चोर दरवाजे रखिए, अब लगे कि बात हद से बढ़ रही है तो उसको एग्जिट कर लीजिए, इस तरह की सिचुएशन। और कोशिश करें कि ये हफ्ता गुजर जाए और रिश्ते बच जाए, चाहे वो बहन भाई के हों, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के हों, फैमिली के हों, कोई भी हों, एनी रिश्ता, हर वो ताल्लुक़ जिसको हम रिश्ता, जिस पे कोई किसी ना किसी रिश्ते का कैप्शन लग सकता है, सो उस पर अपने फोकस रखना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कि रिश्ते कायम रह जाएं इस हफ्ते। सो इस तरह का ये हफ्ता है। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें राज फाश हो सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें जिन्हें आपने छुपा के रखा हुआ है, आपका दिल चाहता है कि ये बातें दूसरों तक ना पहुँचें, वो बातें घर से निकल सकती हैं, खिड़कियों दरवाज़ों से, जैसे घर के मामलात जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर आपको स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं, यानी आप पर पाँव रख के वो आगे बढ़ने का कोई सोर्स बना सकते हैं। सो आपने लोगों पर नज़र रखनी है, इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर नज़र रखनी है कि कहीं लोग जो हैं वो आपका गलत फ़ायदा ना उठा लें और आपको इस्तेमाल ना, अब्यूज़ ना हो जाए, आप किसी का पॉन या किसी का मोहरा न बन जाए। आपने इसको ध्यान में रखना है। और उसके साथ आप कोशिश ये करें कि अपने बहन भाइयों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें। फाइनेंशियल सिचुएशन की आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके गलत फैसले या गलत इन्वेस्टमेंट्स आपसे ना हो जाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप गलत उसमें कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद जब सन और जुपिटर दोनों 7वें घर में हैं, तो दैट टाइम इज़ अ वेरी गुड टाइम टू फाइंड योर लाइफ पार्टनर। ख़ास तौर पर जुपिटर जब ये प्लूटो आपके अपने घर में है, सो हो सकता है कि छुपी हुई बातें रिश्तों के हवाले से आपके सामने आ जाए। हो सकता है आपको आपका सोलमेट मिल जाए। आप कोशिश करें कि ये जो सोलमेट क्वार्ट्स है इसको कैरी करें, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा, क्लियर क्वार्ट्स है, और ये दोनों जब जुड़े हुए होते हैं साथ, इस तरह से दो पत्थर, इनकी कलमें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ये आप अगर आप साथ कैरी करते हैं एटलीस्ट ये हफ्ता और अगला हफ्ता, तो 15 दिन अगर आप कोशिश करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मे भी आप पे बहुत सारे राज, रूहानी राज आप पर खुल जाएँ। कौन आपका सोलमेट है, वो आपको कहाँ मिलेगा, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, यानी कि छुपी हुई बातें जो वो आप पर मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर मैनिफेस्ट करना चाहें तो। फिर आपका जैसे होता है कि आपका जो रूलर है यूरेनस, उसका और आपके अपने घर में मौजूद प्लूटो का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइन बन रहा है। ये ट्राइन जो है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अब दोनों फेलो वो साइंस हैं, सो इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस हफ्ते से ये एक ट्राइन भी शुरू हो जाएगा, तो ये आपके सोच के अंदाज को, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। एक नया एक्वेरियस जो है वो डेवलप होता दिखाई देता है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि सोशल प्लेटफॉर्म से आपको फ़ायदा है। अगर आप रिमोट जॉब करना चाहते हैं या आप रिमोट जॉब की तलाश में हैं या आपको सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा हासिल करना है, तो वो आपको इस हफ्ते मिल सकता है। आपके जो नेगेटिव एनर्जी है वो है अफवाहें और झूठी ख़बरें, और ख़ास तौर पे झूठे इल्ज़ाम, जैसे कोई
पर्सनल रिश्तों में झूठ लोगों की तरफ से ऐड हो सकता है। लव वाइब लकी है, गुड लक इज़ योर लव वाइब, सो बी यू आर लकी विद लव दिस वीक। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है 57। 5-7 दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो वो कहते हैं कुछ कहने सुनने की ज़रूरत है, कहीं सीखें कहीं सिखाएं। और आपका जो लकी बन रहा है स्टोन वो एक्वा मरीन बन रहा है। दिस इज़ एक्वा मरीन। एक्वा मरीन वैसे भी आपका लकी पत्थर है, बट इस हफ्ते ऐसी सिचुएशन में जो इस हफ्ते आपकी बन रही है और अगले 10-15 दिन बन रही है उसमें एक्वा मरीन और ये मैंने आपको वैसे बताया इस हफ्ते का तो ये है, बट ये जो सोलमेट क्वार्ट्स है या सोलमेट आपको एमेथिस्ट मिल जाए तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपका जो लकी चार्म है वो गोल्डन कॉइन बन रहा है, गोल्डन कलर का कॉइन। आपका जो लकी कलर है वो ऑरेंज बन रहा है, ऑरेंज नारंगी जिसको कहते हैं। आपका डिवाइन मैसेज शेयर है कि इज्तिमाई ज़िक्र, इज्तिमाई दुआ, जैसे मस्जिद में जाकर, जैसे जो भी आपकी इबादत गाह है वहाँ जाकर अगर आप इबादत करते हैं तो आपकी दुआ कबूल होने की ज़्यादा, आप वहाँ अपनी दुआ कीजिए, लोगों के साथ मिलकर दुआ कीजिए और दुआ करने वालों के कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, फाइनेंसेस इसकी इजाज़त नहीं देते तो किसी को वैसे ही सपोर्ट कर दीजिए, इमोशनल सपोर्ट कर दीजिए। हो सकता है क्योंकि तन्हा अकेला ऐसा इंसान हो जिसे आपकी इबादत गाह में आपकी मदद की या आपकी सपोर्ट की या आपके चंद अच्छे लफ्ज़ों की ज़रूरत हो। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। ये तो था आपका वीकली हॉरोस्कोप। अगर आपने अपना डेली हॉरोस्कोप या डेली वाइब देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल का विजिट कर लीजिए जिसका